नमस्कार। अगर आप भारत में कोई एनजीओ चला रहे हैं तो फंडिंग और विश्वसनीयता, ये दो ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है। आज हम एक ऐसे सरकारी रजिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं जो इन दोनों ही मुश्किलों का एक मजबूत समाधान बन सकता है। जी हाँ, ये आपकी संस्था के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल सकता है। तो जरा सोचिए, वो एक कौन सा सबसे जरूरी कदम है जो किसी भी एनजीओ के लिए सरकारी अनुदान और कॉरपोरेट फंडिंग के दरवाजे खोल सकता है। चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी एनजीओ के सफर में सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है फंडिंग जुटाना और अपनी एक पहचान, अपनी विश्वसनीयता बनाना। ये एक लगातार चलने वाली बाधा है। तो इस चुनौती का हल क्या है? यहीं पर आता है दर्पण पोर्टल। ये समझिए कि ये विकास और अवसरों का एक ऑफिशियल गेटवे है, एक आधिकारिक प्रवेश द्वार। तो सवाल उठता है कि ये एनजीओ दर्पण है क्या? असल में ये भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे नीति आयोग मैनेज करता है। मतलब ये पूरी तरह से एक ऑफिशियल प्रोसेस है। अब इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो मेन मकसद है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है एक यूनिक दर्पण आईडी हासिल करना। ये आईडी ही वो चाबी है जो आगे चलकर आपको बहुत सारे फायदे दिलाने वाली है। तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस जरूरी चेकलिस्ट की। मतलब आपको क्या क्या तैयार रखना है ताकि रजिस्ट्रेशन एकदम आसानी से बिना किसी रुकावट के हो जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एलिजिबिलिटी की जांच। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज और सेक्शन 8 कंपनियां, यानी वो कंपनियां जो मुनाफे के लिए नहीं बनती, वो आवेदन कर सकती हैं। लेकिन कोई अकेला व्यक्ति या कोई प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसे समझने के लिए 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आपके एनजीओ के लीगल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, संस्था के मुख्य लोगों की डिटेल्स। और तीसरा, आपकी संस्था की कुछ जनरल जानकारी। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपके एनजीओ के कानूनी दस्तावेज। ये तो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं। इसमें शामिल है आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चाहे वो ट्रस्ट डीड हो या सोसाइटी सर्टिफिकेट, और साथ में एनजीओ का पैन कार्ड। इसके बाद दूसरी चीज जो चाहिए वो है संस्था के कम से कम 3 मुख्य पदाधिकारियों, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर की जानकारी। उनके पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स लगेंगी। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके आधार से लिंक हो। और आखिर में तीसरी कैटेगरी है आपकी संस्था से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि एनजीओ का नाम, उसका पता, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, संस्था का मकसद क्या है और उसका बैंक अकाउंट का विवरण। तो इतनी सारी भाग-दौड़, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, आखिर क्यों? चलिए अब समझते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन असल में आपकी संस्था के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। इसके फायदे एकदम साफ और बहुत बड़े हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सरकारी ग्रांट्स और योजनाओं के लिए ये अब अनिवार्य है। मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर फंडिंग के लिए भी ये जरूरी है। इससे होता ये है कि आपकी एनजीओ की विश्वसनीयता और पारदर्शिता दोनों बढ़ जाती हैं, और इसे सभी केंद्रीय मंत्रालय भी मान्यता देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है। जानते हैं क्या? ये इतनी जरूरी प्रोसेस होने के बावजूद एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी सरकारी फीस नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से मुफ्त है। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो एक सफल एप्लीकेशन के लिए और उसके बाद भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ये दर्पण आईडी है क्या और क्या नहीं है? तो साफ समझ लीजिए, ये फंडिंग का एक गेटवे है, एक प्रवेश द्वार। ये कोई टैक्स में छूट का सर्टिफिकेट नहीं है जैसे 12A या एटीजी रजिस्ट्रेशन होता है। उन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। तो ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वो आपके पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन के कागजों से शब्द दर शब्द मिलनी चाहिए। दूसरी, किसी भी सरकारी ग्रांट के लिए अप्लाई करने से पहले ये रजिस्ट्रेशन जरूर पूरा कर लें। और तीसरी, अपने पोर्टल की प्रोफाइल को हमेशा अपडेटेड रखें। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो ये है, गैर लाभकारी दुनिया में विश्वसनीयता ही आपकी असली करेंसी है और दर्पण आईडी उस पर लगी एक सरकारी मुहर की तरह है। तो सवाल अब बस इतना है, क्या आपका संगठन, सरकार
और कॉरपोरेट जगत में एक नई पहचान बनाने और फंडिंग के नए रास्ते खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन उस दिशा में उठाया गया पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।